एक बार फिर से एसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम संविधान सभा टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको देखने वाले हैं। ये पॉइंट को अच्छे तरीके से इसका कॉन्टेक्स्ट और सब्जेक्टिव करने के बाद टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में भी हम यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। इसको करने के बाद आपको इस टॉपिक से जो भी परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे 50 सवाल में मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। तो ये वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। इसको करने के बाद आपको इस टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और आने वाले भविष्य में जो भी आप परीक्षा देंगे इस टॉपिक से एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में संविधान सभा क्यों बनाया गया था, ये सभा का क्या काम था। तो संविधान सभा दोस्तों, संविधान बनाने के लिए जो जनप्रतिनिधि थे उनका एक ग्रुप था। इनका काम था कि एक विशाल दस्तावेज को लिखना जिससे कि पूरे देश को चलाया जा सके। अब इस पूरे कमेटी को संविधान सभा नाम दिया गया, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन के अनुसार गठन किया गया था, जिसके अनुरूप में जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, ये जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ टू द पॉइंट्स हैं। सवाल आपके परीक्षाओं में यहीं से पूछे जाते हैं। एक बार जैसे ही ये टॉपिक खत्म होता है, एमसीक्यू जब लगाएंगे हम यहाँ पे, तो आप देखिएगा कि जो भी मैं चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ सारा का सारा चीज़ आपको याद हुआ रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से इस वीडियो को अगर स्लो लगे तो इसको स्पीड कर बढ़ा लीजिएगा, लेकिन लास्ट तक ये वीडियो को देखिएगा। हम देखते हैं कि अब संविधान सभा गठन किया गया था तो उसका क्या प्रमुख बातें थी कि जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले बात कि जो इस सभा में व्यक्ति थे उनका निर्वाचन किस तरीका से हुआ, कितने लोग थे और कहां कहां से निर्वाचन होकर आए थे, इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या कुछ आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है। सबसे पहले याद रखिएगा, जो संविधान सभा के सदस्य थे वो प्रांत के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा उन सदस्यों का वहां पे निर्वाचन हुआ था। ये प्रांतीय विधानसभा के सदस्य यानी कि वर्तमान में जो विधायक होते हैं उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। इनका जो था कि प्रांतों में स्थानों की जो संख्या का निर्धारण हुआ था, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक का स्थान था। यानी कि इस भाषा से आप ये समझ सकते हैं कि संविधान सभा में जितने भी लोग वहां पे थे, जितने भी सदस्य थे, जितने भी मेंबर्स थे, एक मेंबर्स यहाँ पे भारत की 10 लाख जनता को वहां पे प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और जो संविधान निर्माण निकाल के टोटल सदस्यों की संख्या निर्धारित किया गया था वो 389 यहाँ पे निर्धारित किया गया था। इनमें से जो थे 292 जो थे जो कि भारत के प्रांत थे। जिस आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहते हैं, जो भी लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या 17th बीपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बीपीएससी का सिलेक्शन किट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो कि कंप्लीट नोट्स रहने वाले हैं। ये जो होने वाले हैं पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी और साथ ही साथ बीपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए होने वाला है। ये पूर्णतः आपके सिलेबस पर आधारित है। जो भी चीज़ें आपका सिलेबस में दिया गया है उसको हम नोट्स के तौर पर आपको प्रोवाइड करते हैं। इससे पहले मैंने TRE 1, TRE 2, TRE 3 तीनों प्रोवाइड किया था। इसका बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए होगा इसमें पहले देख लेते हैं क्या कुछ आपका यहाँ पे मटेरियल मिलने वाला है। एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 12 तक का आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे। एक एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीका से टॉपिक वाइज हम वहाँ पे डिज़ाइन किए हुए हैं। साथ ही साथ बिहार SCRT का जो बुक्स होते हैं इससे भी सवाल पूछा जाता है बीपीएससी के एग्जामों में, तो ये भी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का यहाँ पे चैप्टर वाइज नोट्स मैं आपको दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हम एमसीक्यूज के तौर पे और नोट्स के तौर पे दोनों पीडीएफ प्रदान करेंगे और जो भी सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ बीपीएससी और उसके रिलेटेड एग्जामों में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है सब्जेक्ट वाइज उसको देंगे। बिहार स्पेशल का नोट्स मिलेगा। टॉप 500 करंट अफेयर्स जो कि हम प्रदान करते हैं आपका एग्जाम से पहले ये दिया जाएगा। साथ ही साथ बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जो भी सवाल पूछे गए हैं वो भी आपको इसमें मिलेगा।
और EVS का भी नोट्स हम आप इसको इसमें आप इंक्लूड किए हुए हैं। तो जिनको भी चाहिए होगा आप एसएस क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके मात्र यहाँ पे 599 रुपये में परचेज कर सकते हैं। अभी एक ऑफर है, अगर के अभी आप परचेज करते हैं तो यहाँ पे न्यू 100 आप यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा और यहाँ पे आपको 200 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। याद रखिएगा ये जो डिस्काउंट है पहले प्रथम 100 लोगों के लिए हैं। जैसे ही 100 लोग फुल होते हैं तो ये जो ऑफर्स हैं 200 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट अपने आप ये खत्म हो जाएगा। तो जिनको भी चाहिए होगा एसएस क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्यूरी हो तो ये दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आगे के लिए और पढ़ते हैं। इसमें ब्रिटिश प्रतिनिधित्व थे। उसके बाद 11 प्रांतों से 4 प्रतिनिधि यहाँ पे जो थे वो चीफ कमिश्नरी से और 4 प्रांतों से थे। आप लोग याद रखिएगा जो ये 4 प्रांत थे वो कौन कौन से देख लीजिए, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान थे। और देसी रियासतों से यहाँ पे 93 प्रतिनिधित्व संविधान सभा में शामिल थे। तो अमूमन यही पूछा जाता है कि टोटल सदस्यों की संख्या कितना निर्धारित थी, तो 389 आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे देसी भारतीय रियासत से कितना था, तो यहाँ पे देसी रियासत बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे 93 थे। ठीक है, तो आई होप कि इतना बातें आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो था इस प्रांतों के जो 3 प्रमुख समुदाय थे जनसंख्या के अनुपात में इनको अलग अलग बांटा गया था। मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए और साधारण लोग हैं, यानी कि माइनॉरिटीज को यहाँ पे अलग अलग किया गया था। और प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक जो समुदाय के प्रतिनिधित्व के जो था वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार में एकन संक्रमणीय मत के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। देखिए यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाता है कि किस तरीका से उनका चयन हुआ था, तो एकल संक्रमणीय मत आपसे वहाँ पे ऑप्शंस में दिए रहते हैं, तो वहाँ पे आपको ये लगाने होते हैं। जब हम एमसीक्यूज आपको कराएंगे तो ये सारा चीज़ अच्छे से वहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद जो देसी रियासत थे, तो देसी रियासत के जो प्रतिनिधित्व थे उनका जो चयन हुआ था वो परामर्श से तय किया जाना था कि किसके मतलब जो संविधान सभा के लोग थे उसके परामर्श से वहाँ से प्रतिनिधित्व को चूज करना था। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा जुलाई 1946 में जो ब्रिटिश भारत था वो प्रांतों में आवंटित थी। कितना प्रांत थे, तो 292 जो थे वहाँ पे जो रियासत थे और 4 जो थे ये थे। ठीक है, उसके बाद ये जो टोटल होते हैं 296 स्थानों पर यहाँ पे चुनाव होता है और जिनमें से विभिन्न दलों के निर्वाचित उम्मीदवार इस प्रकार थे। यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे जो चयन हुए थे 296 लोगों का चयन हुआ था इसके लिए। ठीक है, संविधान सभा के लिए। उसमें अगर के देखिएगा 208 जो सदस्य थे वो कांग्रेस के थे और जो 73 सदस्य थे वो मुस्लिम लीग के लिए थे और जो 8 सदस्य आपसे पूछे जाते हो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। बाकी जो थे अलग अलग पार्टियों से शामिल हुए थे। ठीक है, 3 जून 1947 की योजना के अधीन में पाकिस्तान के लिए एक पृथक विधानसभा बनी। कब? 3 जून 1947 ईस्वी में। इसका परिणाम यह रहा कि बंगाल, पंजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो था बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिला था इस भारत के संविधान के सदस्य नहीं रहे। किसके अनुसार? जो कि यहाँ पे 3 जून 1947 को अलग पाकिस्तान का जो पृथक किया गया, विधानसभा का गठन किया गया, उसके अनुसार में ये यहाँ पे भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे। ठीक है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब में पुनः निर्वाचन किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब यहाँ से संविधान के कुछ अधिनियम के बारे में सवाल पूछा जाता है कि जब यहाँ पे विभाजन हुआ भारत, उसके पश्चात 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा की यहाँ पे बैठक बुलाई गई। तब उसमें सदस्यों की संख्या देखिएगा तो 299 ही रह गया था। जब सब कुछ हो गया था, संविधान सभा का गठन हो गया था, उसके बाद जब 31 अक्टूबर 1947 को यहाँ पे बैठक बुलाई जाती है तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, जो कि स्टार्टिंग में जो तय किया गया था 389 तय किया गया था। इसमें 299 में से जो था वो 70 जो प्रतिनिधि थे वो देसी रियासत से थे। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इनमें से जो 284 सदस्य थे वो 26 नवंबर 1949 को वास्तव में उपस्थित थे। ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। आप लोग याद होना चाहिए आपको। ठीक है, और इसमें जो था अंतिम रूप से इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। कितने लोग? 284 लोग ही।
ये सवाल भी पूछा जाता है कि जब संविधान लागू हो रहा था उस समय कितने लोग का यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया था, तो इसमें 284 लोगों का वहाँ पे सिग्नेचर किया गया था। और संविधान सभा की बैठक के बारे में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। इसमें 3 जो डेट्स हैं, 3 डेट्स आप लोग याद रखिएगा, एक 9 दिसंबर, एक 11 दिसंबर और एक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ये तीनों डेट है ना, इस तीनों डेट से भर भर के यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। 9 दिसंबर को संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन हुआ था और इस दिन 9 दिसंबर के दिन में इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो 11 दिसंबर 1947 को संविधान सभा का यहाँ पे जो समारोह हुआ उसमें अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया। और 13 दिसंबर को याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पे उद्देशिका के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा के प्रत्यक्ष में, ठीक है, सामने में। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये जो 3 मैंने डेट बताया, 9 तारीख को, 11 तारीख को, 13 तारीख को, ये आप लोग एकदम निश्चिंत रूप से याद रखिएगा, इससे सवाल भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। जो संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था वो नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर, एक वहाँ पे पुस्तकालय था, उसमें हुआ था। वर्तमान समय में ये जो क्षेत्र है, यानी कि जो ये पुस्तकालय था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन हाता बोला जाता है। अब बहुत सारे जो हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम के लोग होंगे, हाता मतलब नहीं समझ में आता होगा। हाता का अर्थ होता है बाउंड्री, बाउंड्री मतलब चारों तरफ से दीवार। तो कॉन्स्टिट्यूशन हाता इसलिए बोला गया कि सबसे पहली बार जो संविधान सभा का बैठक हुआ था इसी 4 दीवारी के बीच में हुआ था, यानी इसी पुस्तकालय के बीच में हुआ था, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाने लगा, ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर को मैंने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग याद रखिएगा। और एस.सी. मुखर्जी को उस दिन उपाध्यक्ष बनाया गया और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ये जो सलाहकार है ना, ये तो इतना बार यहाँ पे सवाल पूछा जा चुका है कि आप लोग कहिए मत, ठीक है। तो इसलिए ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रखे हैं आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया इसको कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे कि 22 दिसंबर 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया और इसके बाद से ही वहाँ पे प्रस्तावना का गठन किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संविधान रचना के विभिन्न पहलुओं पर निपटने के लिए विभिन्न समितियों का यहाँ पे गठन किया गया। जैसे ही सब कुछ क्लियर हो जाता है, संविधान सभा का गठन हो जाता है, उसका उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाता है, तो इसको और भी अच्छे तरीके से बनाने के लिए बहुत सारे समितियों का गठन किया जाता है। उनमें से कुछ समितियों के बारे में हम देखेंगे कि उनका अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि इसमें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हैं, जैसे कि आप बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा या कोई भी एग्जाम्स दीजिएगा, तो इससे सवाल वहां पे पूछे जाते हैं। सबसे पहला याद रखिएगा जो संचालन समिति था, संचालन समिति का जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, ठीक है। फिर आता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पे एक आ रहा है वो संघ संविधान। संघ से जितने भी शब्द आएंगे तो उनके जो भी अध्यक्ष होंगे वो जवाहरलाल नेहरू होंगे, याद रखिएगा ये चीज़ों को। जैसे संघ संविधान दिया गया है, संघ शक्ति समिति दिया गया है, तो ये जो दोनों समिति बनाए गए थे इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा, ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं। फिर आता है यहाँ पे अगला एक समिति, याद रखिएगा कि आवास समिति के कौन अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। ये जो भी समिति बनाई गई थी वो संविधान सभा के गठन के लिए ये बनाई गई थी, ठीक है। और इसके बाद जो है कि अगस्त 1947 को संविधान निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का भी गठन किया जाता है। इस प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष होते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 15 अगस्त 1947 से लेकर 29 अगस्त 1950 ईस्वी तक भारत सरकार के विधि मंत्री भी रहे थे। आपको ये भी याद होना चाहिए। अब देखिए ये जो 7 सदस्यीय यहाँ पे 7 सदस्य जो प्रारूप समिति थी, इनके कभी कभी सदस्य के बारे में भी पूछ लेता है। तो याद रखिएगा जो ये प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और जो सदस्य थे, सदस्य में भी कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सदस्य थे, कौन सा सदस्य नहीं थे। तो पहला जो सदस्य थे
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, एन. गोपाला स्वामी अयंगर, बी.एल. मित्र थे। बी.एल. मित्र के बाद में इनके स्थापन एन माधवन बने थे। उसके बाद डीपी खेतान हुए। डीपी खेतान के 1948 में मृत्यु हो गई थी, तो इनके बाद में यहाँ पे टीटी कृष्णमाचारी ये बने थे इसके सदस्य। तो ये जो भी सदस्य मैंने बताए एक दो बार वीडियोस अच्छे से देख लीजिएगा और आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद अगला पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे बी.एन. राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था, जिसमें कि 243 अनुच्छेद थे यानी कि आर्टिकल्स थे और 13 जो था अनुसूचियां था। ये जो चीज मैंने बता रहा हूं अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जो अगला पॉइंट्स है कि प्रारूप समिति यहाँ पे जो तैयार कर लिया जाता है भारत का संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष में इसको पेश किया जाता है। इसमें काफ़ी संशोधन करने के बाद में फिर से इसको 26 अक्टूबर 1948 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष में इसको प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा, सबसे पहला बार ये प्रारूप तैयार करने के बाद संविधान कब प्रस्तुत किया गया था, तो याद रखिएगा वो किया गया था 21 फरवरी 1948 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद से इसमें बहुत सारे चीज़ों का संशोधन होता है और संशोधन के पश्चात में 26 अक्टूबर को यहाँ पे 1948 ईस्वी में यहाँ पे फिर से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। आई होप कि इतना बातें समझ गए। और जो फाइनल रूप से अगर के देखिएगा यहाँ पे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के सभापति के हस्ताक्षर हुए और उस दिन से संविधान यहाँ पे पारित घोषित हुआ। अब यहाँ से बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, तो आप लोग देख लीजिए कि जो भारत का संविधान पारित होने की घोषणा होता है वो 26 नवंबर कब होता है, 1949 ईस्वी को होता है। इस दिन पूरा का पूरा संविधान लागू नहीं होता है। इस दिन मात्र 23 आर्टिकल यहाँ पे लागू होते हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा ये 23 आर्टिकल कौन कौन से थे, तो अभी इसको निगलेक्ट कीजिएगा। सबसे पहले जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, नागरिकता, अंतरिम संसद निर्वाचन और अस्थायी संक्रमणकारी जो उपबंध थे उसको 26 नवंबर से ही यहाँ पे लागू कर दिया गया था, आप लोग याद रखिएगा। और जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ ना, उस समय इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ये सवाल भर भर के पूछा जाता है कि जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय उसमें कितने आर्टिकल्स थे, तो याद रखिएगा उस समय जो टोटल आर्टिकल्स थे 395 आर्टिकल्स थे। वर्तमान समय में देखिएगा तो ये आर्टिकल बढ़कर लगभग 444 प्लस आर्टिकल हो गया है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और जो संविधान सभा के शेष अनुबंध थे जैसे कि नागरिकता वगैरह को छोड़कर इसको 26 जनवरी 1950 को प्रभावी किया जाता है। इस तारीख को संविधान के उसके प्रारंभ की तारीख कहा गया और इसको यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस तत्व हैं जो आपको याद रखने चाहिए कि जो संविधान निर्माण में कुल समय लगता है वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और इसके दौरान में कुल 11 अधिवेशन हुए। अधिवेशन मतलब इस पर चर्चा हुई कि क्या चीज़ इसमें रहना चाहिए, क्या चीज़ इसको हटाना चाहिए। इसमें टोटल चर्चाएँ देखिएगा इस प्रारूप पर तो 114 दिन का यहाँ पे बहस चला था और संविधान को बनाने में कुल रुपए खर्च आए जो थे 63,96,729 रुपए का यहाँ पे खर्च आए थे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि कुल जो आर्टिकल्स थे उनमें से 15 आर्टिकलों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यहाँ पे लागू कर दिया गया था। बाकी जो आर्टिकल्स थे उसको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। जो ये 15 आर्टिकल थे ना, जैसे कि जिस दिन ये मतलब घोषणा हुआ लागू करने के लिए उसी दिन यहाँ पे ये चीज़ यानी कि 26 नवंबर 1949 के दिन 15 आर्टिकल को लागू किया गया। संपूर्ण संविधान आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि संविधान सभा का जो अंतिम बैठक था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। उस दिन संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो ये सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, तो याद रखिएगा वो जो हुआ था 24 जनवरी को यहाँ पे ये चीज़ हुआ था। और उसी दिन 24 जनवरी 1950 के दिन हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को वहाँ पे भारत का राष्ट्रपति
यहाँ पे घोषित किया गया था। आप लोग ये दोनों चीज महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा, ठीक है। अब जब जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 ईस्वी को, अब यहाँ पे देख लीजिए किस मंत्री को कौन कौन सा विभाग मिला था, ये सवाल कभी कभी पूछा जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट है बस वही हम आपको बताएंगे। उस समय जो अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे वो बलदेव सिंह थे, उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री जो थे वो जॉन मथाई जी थे, शिक्षा मंत्री जो थे वो श्री राजगोपालाचारी थे, और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और ये सवाल बीपीएससी में इतनी बार पूछा गया है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ तक कि बीपीएससी 1, 2 और 3 तीनों परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अंतरिम सरकार में जो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम थे, वित्त मंत्री जो थे वो लियाकत अली थे। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से स्वतंत्र भारत का यानी कि जब मंत्रिमंडल गठन होता है वो तो था अंतरिम मंत्रिमंडल, वो पूरी तरीका से नहीं था, लेकिन जब भारत स्वतंत्र होता है तो सबसे पहला मंत्रिमंडल जो गठन होता है इसमें कौन कौन से मंत्री शामिल थे इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, इससे सवाल पूछा जाता है। जैसे कि पता होगा भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे, और राष्ट्रपति जो वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को घोषित किया जाता है। और साथ ही साथ खाद्य एवं जो कृषि मंत्री थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। शिक्षा मंत्री जो थे अबुल कलाम आजाद जी को बनाया जाता है, और जो यहाँ पे गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे बनाया जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। विधि मंत्री जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री जो बनाए गए थे वो जॉन मथाई जी को बनाए गए थे। और प्रथम फाइनेंस जो मिनिस्टर थे आर.के. शनमुखम चेट्टी जी थे, ये सवाल भी पूछा जाता है बहुत बार। और जो रक्षा मंत्री थे वो थे बलदेव सिंह। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताए हैं, आपको इसको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो संविधान सभा के अन्य कार्य थे जिन्होंने इसका महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है, जिसमें की है कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का जो अपनाया जाता है वो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया जाता है, और इससे सवाल बहुत बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय गान को जब अपनाया जाता है तो वो दिन होता है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। राष्ट्रीय गान जन गण मन को यहाँ पे बोला जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल की भारत सदस्यता लेता है, और ये पॉइंट यहाँ पे आपका होता है समाप्त। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज, ठीक है। तो जो भी चीजें संविधान सभा के रिगार्डिंग था मैंने एक एक चीज को बहुत ही बारीकी के साथ में बता दिया। अब जो भी सवाल आए अगर कि इतना तक भी आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपसे एक भी सवाल वहां पे नहीं छूटने वाला है, ठीक है। बाकी अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। यहाँ से इस टॉपिक से जो भी अब एमसीक्यूज है उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल इस टॉपिक से दिया गया है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय जो संविधान होना चाहिए भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर भी देते चलिए, बाकी मैं बताता चलता हूँ। जो ये बोला था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये वक्तव्य बोला गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश द्वारा यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये जो गठन करने के मांग किए गए थे वो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो आप लोग इसको सही उत्तर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। आप लोग इसको बताइए किसके द्वारा किया गया था। ये सब जो भी सवाल मैं बता रहा हूँ ना ये अनेक परीक्षाओं में जैसे बीपीएससी हो गया या यूपी पीसीएस हो गया या झारखंड पीसीएस हो गया, ये सब सवाल पूछे गए हैं। तो इसीलिए समझिए कि एक तरह से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो ये जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था याद रखिएगा ये एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर जो सवाल आपको से पूछ रहा है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। तो जो संविधान सभा का मूर्त रूप प्रदान किया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पे किया गया था। फिर अगला सवाल है 4 नंबर क्वेश्चन की 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की
गठन की मांग किया था। तो जो 1938 ईस्वी में किया गया था वयस्क मताधिकार के आधार पर, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है कि वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग कैबिनेट मिशन योजना और क्रिप्स मिशन योजना या माउंटबेटन योजना में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो पहले यहाँ पे देखिए, आपको हिंट के लिए ये क्वेश्चंस में दिया गया 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में देखिएगा क्रिप्स पे योजना का यहाँ पे गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1895 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। तो 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम जो मांग किया गया था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये राइट आंसर होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। इसका आधार क्या था, तो मैंने बताया था कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था 1946 ईस्वी में, उसी के बेसिस पर संविधान सभा का यहाँ पे गठन किया गया था। उसके बाद है कि अगला सवाल कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। किसके अनुसार मतलब यहाँ पे आगे बढ़ने से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से डरे हुए हैं कि इसका तैयारी हम कैसे करें, क्या करें, उनके लिए मैं एक कंप्लीट नोट्स लेकर आ गया हूं, जिसमें आपको साथ ही साथ 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें कंप्लीट नोट्स में क्या क्या रहने वाले हैं मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ, और कंप्लीट आपको यहाँ पे एक चीज़ मिलने वाला है जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होने वाले हैं। ये बिल्कुल और बिल्कुल आपको जो मिलेगा 49 रुपये मिलेगा। मैं इसका लिंक्स डाउनलोड करने का लिंक्स, परचेज का लिंक्स अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप टैप करके इसको आप परचेज कर सकते हैं। जैसे ही अगर के इसमें आइएगा, यहाँ पे देखिएगा, तो मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे चीज़ों को यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, सब कुछ यहाँ पे, चाहे वो पार्लियामेंट सुधार हो, मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस का गठन हो, विघटन हो, भारतीय राष्ट्रीय 1857 का विद्रोह, हर एक चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, ताकि आपको कम समय में एक अच्छे से जानकारी यहाँ पे मिल पाए। जैसे कि देखिए 1857 का विद्रोह में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट था, कैसे था, और साथ ही साथ इतना अगर के आप कर लेते हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय का विभिन्न चरण आइएगा तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से एक आपको एक जानकारी हो जाती है कि कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें हुआ था, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और जैसे ही ये कंप्लीट कर लेते हैं, ये सब कुछ जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो लास्ट में जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैंने यहाँ पे 600 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए एमसीक्यूज दे दी हैं। यानी कि एमसीक्यूज जैसे कि अगर कि आप नोट्स तो पढ़ लीजिएगा, और बाकी अगर कि आप सवाल कैसे लगाइएगा, तो सारा चीज़ यहाँ पे सवाल देखिएगा, तो 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आप लोग के लिए इसमें अच्छे से बना दिए हैं, ताकि जैसे ही आप क्वेश्चन से लगाना स्टार्ट कीजिएगा, तो एक बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग के लिए यहाँ पे सारा कुछ मार्क्स आपको निकल कर आएंगे, और एक बेहतर तैयारी आपको होगा। ठीक है, तो जिनको परचेज करना होगा मात्र 49 रुपये में, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो भी मैंने वहाँ पर लिंक दिए गए हैं, उस लिंक से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं मात्र 49 रुपये में। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर में। कैबिनेट मिशन की योजना के तहत ये किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि 1936 ईस्वी में, इसको हटा दीजिएगा, 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखा गया था। तो ये 1936 में जो यहाँ पे फैजपुर अधिवेशन हो गया था, वहाँ पे ये चीज़ रखा गया था, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, 10वां सवाल पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो होने थे 389 सदस्य, लेकिन 389 सदस्य नहीं हुए थे, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया। तो 389 यहाँ पे राइट उत्तर होगा। अगला सवाल है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। ब्रिटिश प्रांत से यहाँ पे 292, ठीक है, देसी रियासत से यहाँ पे जो थे 93 लोग थे, और मुख्य कमिश्नरी जो थे उससे 4 लोग थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ये राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी सब्जेक्टिव में बताया आपको। अगला सवाल दिया गया है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के प्रतिनिधि कितने यहाँ पे निर्वाचित होकर आए थे। तो जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे 208 प्रतिनिधि थे यहाँ पे, और जो 73 प्रतिनिधि थे वो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, बाकी जो थे अन्य थे। और कभी कभी पूछ लेता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कितने थे, तो इंडिपेंडेंट 8 कैंडिडेट थे, याद रखिएगा। अगला सवाल है 13 नंबर, क्वेश्चन की पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी
कितनी रह गई, यानी कि पूछ रहा है 1947 के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना यहाँ पे रह गया था। तो याद रखिएगा उस समय जो यहाँ पे रह गए थे वो 299 रह गए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि संविधान सभा जो कि पुनर्गठित हुआ था में देशी रियासतों के लिए कितनी प्रतिनिधित्व आए थे। तो जो देशी रियासत के प्रतिनिधित्व आए थे वो 70 थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे। तो जो ये विभिन्न प्रांतों के लिए थे वो 229 प्रतिनिधित्व थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटिश यहाँ पे दिया गया है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था। मैंने आपको बताया था कि जो इसके सदस्यों का निर्वाचन हुआ था वो इनडायरेक्ट रूप से प्रांत के जो भी विधानसभा के सदस्य थे उनके द्वारा किया गया था, और वो जो वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे थे भारत के 10 लाख प्रति व्यक्ति पर एक सदस्य वहाँ पे कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल पूछ रहा है आपसे कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो यहाँ पे पूछ रहा है संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको किनको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा आपका संयुक्त प्रांत हो जाएगा। प्रांतों के विधानसभा, जैसे कि मैंने बताया ऊपर में, प्रांतों के विधानसभा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 18 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो जो सबसे अधिक था यहाँ पे संयुक्त प्रांत से था। 19 नंबर सवाल दिया गया है कि संविधान सभा का किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था। सवाल बार बार पूछा जाता है, वो है हैदराबाद। हैदराबाद के लोग यहाँ पे भाग नहीं लिए थे। अगला सवाल है कि BR अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा के सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था। तो ये जो हुए थे ये पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंसी से हुए थे, यानी कि पश्चिम बंगाल से हुए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था। तो ये चाहते थे कि मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। तो मैंने आपको बताया जो था वो यहाँ पे वर्गीय मताधिकार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 23वां सवाल है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व करते थे, किसको प्रतिनिधित्व करते थे। तो जनता को अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे करते थे, जो कि प्रांत के विधानसभा के सदस्य थे। ठीक है, तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ जैसे ही चलेंगे, 24 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता के द्वारा बुलाई गई प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर दिया गया है। भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो किसने बनाया, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। तो ये जो चुनाव यहाँ पे देखिएगा संपन्न हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जो 27वां सवाल बहुत बार यहाँ पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय जो संविधान सभा का स्थापना हुआ था, जैसे कि मैंने बताया 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946 है। वो भारतीय संविधान सभा की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। आप लोग इसको सब कुछ अच्छे से याद रखिएगा, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया आपको। ठीक है, 28 नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था यहाँ पे दिल्ली में हुआ था, और जहाँ पे उस लाइब्रेरी में हुआ था अब उसको कॉन्स्टिट्यूशन हाता बोला जाता है, याद रखिएगा। 29 नंबर सवाल है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। जब अधिवेशन का उद्घाटन हुआ था उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। तो जो पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहला सत्र हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो जो अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1940 को किसने संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। और संवैधानिक सलाहकार किसको चुना गया। BN राव को यहाँ पे चुना गया, याद रखिएगा। BN राव का अगर फुल फॉर्म देखिएगा यहाँ पे चेनेगल नरसिंह राव यहाँ पे है आपका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। 35वां है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी मतलब राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का अध्यक्ष सदस्य नहीं था। मैंने बताया कि जो संविधान सभा का जो वहाँ पे बनाया गया था तो उसके जो
सदस्य पूछ रहा है, तो जो सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा, वो जो कौन से नहीं थे, सदस्य नहीं थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र, सॉरी ये सवाल कुछ अभी क्लियर नहीं हो पा रहा, तो इसको हम अभी बाद में बताते हैं कि कौन सा यहाँ पे सदस्य नहीं था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या होगा इसका। अगर राइट आंसर लीजिएगा तो एच वेग इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पूछ रहा है 37 नंबर की क्वेश्चन कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त किया था। तो ये जो टोटल समिति बनाया गया था, ये 13 समिति बनाया गया था, ठीक है। और संविधान सभा के प्रारूप, जिसको मसौदा समिति भी बोला जाता है, कि नियुक्ति कब किया गया था, तो जो इसकी नियुक्ति किया गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष जो थे प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को यहाँ पे ये बनाया गया था, ठीक है। और अगला सवाल बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि जो प्रारूप समिति थे इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 सदस्य थे और एक उसके अध्यक्ष थे बनाया गया, ठीक है। तो 7 यहाँ पे सदस्य, बिल्कुल ये राइट आंसर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। जैसे कि मैंने अभी ऊपर में जब पढ़ा रहा था उसी समय आपको बताया कि ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं कि कौन से इसके सदस्य हैं, कौन से सदस्य इसके नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जब अभी पढ़ाया आपको, तो मैंने ये चीज आपको बताया कौन कौन सदस्य नहीं है। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। जो सदस्य थे यहाँ पे 7 सदस्य थे, तो यही 7 सदस्यों से आपको यहाँ पे इसको मारना है कि कौन से यहाँ पे सदस्य नहीं थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। 42 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था, ठीक है। तो जो इसके प्रारूप समिति के सदस्य देखिएगा तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। यानी कि जो 13 दिसंबर में प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था वो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। तो जो इसका जो भी निर्णय था उसको वहाँ पे लोगों के द्वारा सहमति और समायोजन से लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका होगा, ठीक है। उसके बाद 45 नंबर सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो ये जवाहरलाल के द्वारा, नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। 46 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। मैंने अभी जितने भी समिति थे उसको पढ़ा रहे थे, तो मैं आपसे बोला था कि जो भी शब्द में संघीय लगा हो आप उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू मार दीजिएगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर होगा, ठीक है। 47 नंबर सवाल में जैसे ही आइएगा आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया, भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। बनाया किसके द्वारा गया, तो संविधान सभा के द्वारा ही बनाया गया। किसके लिए बनाया गया, तो भारतीय की जनता के लिए बनाया गया। ये सारा जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, तो ये जो पारित किया गया था वो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। 49 नंबर सवाल जो दिया गया है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, JV कृपलानी जी थे, आप लोग याद रखिएगा। और झंडा समिति की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने कब यहाँ पे ग्रहण किया था, तो जैसे कि मैंने बताया 22 जुलाई 1947 ईस्वी को यह किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर वही सवाल देखिएगा तो यहाँ पे दोहराया गया है कि भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया गया, 22 जुलाई 1947 को किया गया था, ठीक है। अगला सवाल 52 नंबर क्वेश्चन कि संविधान सभा ने संविधान की अंतिम रूप से किस दिन पारित हुआ, तो जो अंतिम रूप से जो पारित हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को इस दिन पारित हुआ था। यहाँ पे 15 आर्टिकल लागू किया गया था जिसमें कि मुख्य नागरिकता को इसी दिन लागू किया गया था। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है आपसे कि संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, यानी कि सबसे आखिरी बार किस दिन मिला है। तो याद रखिएगा ये जो आखिरी दिन मिला है 24 जनवरी 1950
250 ये राइट आंसर होगा। ठीक है, 54 नंबर सवाल है कि संविधान सभा ने कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो मैंने बताया था, तो जो वहाँ पे उपस्थित थे उस दिन 284 लोगों ने यहाँ पे हस्ताक्षर किया था। तो ये जो भी टॉपिक्स थे, ये जो भी टॉपिक से महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, ये सब कुछ मैंने करा दिया। अगर कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियोस देखने के आ गए हैं देखते देखते, तो समझ लीजिए आपका जो भी 2 नंबर सवाल पूछा जाता है 2 नंबर का कोई भी परीक्षाओं में, आपका 2 नंबर यहाँ से 100% सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, बने रहिए इस क्लासेस के साथ में। बाय बाय।